नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट और नया साल आप सबको मुबारक हो। ओमिक्रॉन को लेकर आपके दिमाग में दो बड़े सवाल उठ रहे होंगे। एक, कि सब लोग कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कम खतरनाक है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये कम खतरनाक क्यों है। दूसरा, ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले 3 गुना 4 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। तो आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ओमिक्रॉन 3 गुना 4 गुना ज्यादा क्यों फैलता है। तो ज्यादा समय नहीं लेते, सीधा आपको इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। जो अलग अलग तरह का अध्ययन हुआ है, वो स्टडीज हुई हैं, उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि दरअसल ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की तरह ही नाक से और मुंह से, ज्यादातर नाक से अंदर प्रवेश करता है और ये गले तक रहता है। डेल्टा वेरिएंट सीधा फेफड़ों तक पहुंच जाता था। ओमिक्रॉन जो है वो गले से नीचे नहीं उतर पाता। डेल्टा क्या करता था कि नाक के जरिए, और ज्यादातर नाक के जरिए, थोड़ा बहुत मुंह के जरिए भी गले में पहुंचता था और यहां टिक जाता था। यहां टिक रहकर वो अपनी संख्या बढ़ाता रहता था और जो शरीर प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यूनिटी है, उसका वो मुकाबला करता था। फिर अपनी क्षमता और बढ़ाता था और मारक क्षमता रखता था और फिर वो फेफड़ों तक पहुंचता था। और फिर फेफड़े के जो सेल है, उस सेल का जो एक प्रोटीन का घेरा है जिसे TMPRSS2 कहते हैं, उस पर हमला करता था, उससे दोस्ती करता था। और डेल्टा वेरिएंट का जो प्रोटीन है वो कहता था फेफड़े के सेल के प्रोटीन से कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। तो दोनों प्रोटीन आपस में घुलते मिलते थे। फिर डेल्टा का जो प्रोटीन है वो धीरे से घुस जाता था, सेल के प्रोटीन को भेदते हुए सेल के अंदर, और सेल को नष्ट कर देता था। और ऐसे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सेल नष्ट करता था। इससे फेफड़ों की ताकत कमजोर होती थी, इससे ऑक्सीजन की कमी आती थी, इससे वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती थी, इससे आईसीयू की जरूरत पड़ती थी। अब ओमिक्रॉन कम खतरनाक क्यों है? ओमिक्रॉन कम खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये गले तक रहता है और गले के नीचे नहीं उतरता है। गले के नीचे आप कहेंगे क्यों नहीं उतरता, तो आसान शब्दों में यह है कि ओमिक्रॉन का वायरस जो है, उसका जो प्रोटीन है, उसके प्रोटीन को जो फेफड़ों के अंदर के सेल का प्रोटीन है, सेल यानी गोल सा घेरा समझ लीजिए सेल है, और उसको सुरक्षा कवच एक तरह से प्रोटीन ने दे रखा है। मोटे तौर पर एक जो वायरस है उसमें, करीब जो कोरोना का वायरस है उसमें 300 तरह के प्रोटीन पाए गए, जिसमें वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और पता लगाया, एक एक प्रोटीन का अध्ययन किया, पता लगा कि 280 282 तरह के जो प्रोटीन है उनका असर सेल के प्रोटीन पर नहीं होता है। 15 20 16 का वेरिएंट जो है उनका असर हो रहा था, जिसमें डेल्टा भी था। इस कारण हमारे पास कोरोना के 16 17 18 वेरिएंट नजर आते हैं। तो आप समझ गए कि ये कहानी क्या है। अब ओमिक्रॉन का वायरस दोस्ती करना चाहता है, उतने प्रोटीन को वो भेजता है जो फेफड़े के सेल के प्रोटीन के साथ। लेकिन जो सेल का जो प्रोटीन है, आपके फेफड़े के सेल का प्रोटीन है, इसको ओमिक्रॉन का जो प्रोटीन है वो पसंद नहीं है। अच्छा है, ईश्वर का बहुत बहुत शुक्र है कि अच्छा है। तो ये रिजेक्ट कर देता उस प्रोटीन को, उससे दोस्ती नहीं करता, उसको सेल के अंदर नहीं आने देता। तो प्रोटीन अपनी सुरक्षा कवच को कायम रखता है। और बहुत आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप में से जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, वो कहेंगे ये मैं कितना सरलीकरण कर रहा हूं, कितना सरलीकरण क्या किया जाना जरूरी है। लेकिन आम लोगों तक बात पहुंचाने के लिए ये सरलीकरण जरूरी है। TMPRSS2 नाम का जो प्रोटीन का सुरक्षा कवच है सेल का, वो ओमिक्रॉन के प्रोटीन को पसंद नहीं करता, उसको अपने साथ मिलने नहीं देता, भीतर प्रवेश नहीं करने देता। लिहाजा ओमिक्रॉन का जो वायरस है वो आपके फेफड़े को खराब नहीं कर पाता, फेफड़ों के सेल को नष्ट नहीं कर पाता। लिहाजा आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं आती, आपको वेंटिलेटर की जरूरत बहुत कम पड़ती है, आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ती, घर बैठे आपका इलाज हो जाता है और लक्षण भी नजर नहीं आते। गले में वो खराश सी होती है, थोड़ी सी, हल्का सा बुखार होता है, हल्का सा नाक बहता है, हल्का सा बॉडी एक होता है। अब आप ये तो समझ गए कि ओमिक्रॉन का जो वायरस है वो डेल्टा के मुकाबले कम खतरनाक क्यों है। कम खतरनाक इसलिए क्योंकि आपके फेफड़े के सेल का प्रोटीन उसे रिजेक्ट कर देता है, उसके साथ दोस्ती नहीं करता।
लेकिन ओमिक्रॉन का जो वायरस है वो बड़ा बदमाश है, वो फिर गले में रहता है, तो उसको लगता है कि यार यहाँ तो कुछ कर नहीं पा रहा, इस आदमी का तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, तो वो क्या नेसल के थ्रू, नाक के थ्रू आसपास के माहौल में तेजी से फैलता है कि ये नहीं तो ये सही, 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 और बड़ी तेजी से फैलता है। और इस कारण ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है। आसान शब्दों में सरलीकरण में कहा जाए कि डेल्टा वेरिएंट को एक फेफड़ा मिल जाता था तो उस पर वो लगा रहता था उसको नष्ट करने में। ओमिक्रॉन को कोई फेफड़ा नहीं मिलता, गले में भी वो कब तक रहे, तो 1 डेढ़ 2 दिन 3 दिन से ज्यादा रहता नहीं है, तो वो फिर फैलता है कि यहां फैल जाए, यहां फैल जाए। तो इसलिए वो कम खतरनाक है ओमिक्रॉन का वायरस, और तेजी से फैलता है, ये आप समझ गए होंगे। लेकिन कम खतरनाक का मतलब ये नहीं है कि ये खतरनाक स्थितियां पैदा स्वास्थ्य विभाग के लिए, डॉक्टरों के लिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए नहीं पैदा कर सकता। बिल्कुल पैदा कर सकता है, चरमरा सकती है हमारी स्वास्थ्य सेवाएं। इसलिए ओमिक्रॉन से बचना जरूरी है, तेजी से ये ना फैलने, इस पर रोक लगाना जरूरी है। जितना हम रोक लगा पाएंगे उतना हम फायदे में रहेंगे। क्योंकि अब डेल्टा वेरिएंट की बात करें, जब वो पीक पर पहुंचा था तो 4 लाख केस हिंदुस्तान में रोज आ रहे थे। उसका माना जा रहा था मोटे तौर पर 5% या उससे थोड़ा सा कम को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ रही थी, यानी करीब 15 से लेकर 20,000 नए मरीज अस्पतालों में भर्ती हो रहे थे। तब भी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थी, चरमराने की स्थिति पर आ गई थी। ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, दवाइयों की कमी और आईसीयू बेड की कमी, ये सारी चीजें आपके सामने आने लगी थी। अगर डेल्टा वेरिएंट हफ्ते 10 दिन और पीक पर नहीं पहुंचता और 5, 5.5, 6 लाख, 8 लाख तक पहुंच जाता, तो हिंदुस्तान की सारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा जाती। लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी जाने की जरूरत है, क्योंकि केस 60 साल से ऊपर जिनको बीमारियां हैं अलग अलग तरह की, या 45 साल से ऊपर के भी लोग हैं, डायबिटीज के मरीज हैं, या हार्ट के मरीज हैं, या किडनी की बीमारी है, अन्य तरह की बीमारी है, तो मोटे तौर पर 4 लाख का 5% करीब होता है, करीब 20,000 के आसपास। अगर हिंदुस्तान में माना जा रहा है कि जब पीक आएगा तो ओमिक्रॉन पर रोक नहीं लगाई गई या लोगों ने एहतियाती कदम पूरी तरह से नहीं उठाए, तो इसके 4 गुना 5 गुना तक मरीज रोज आ सकते हैं, 20 लाख तक। अमेरिका में 20 लाख से लेकर 50 लाख रोज मरीजों की संख्या बताई गई है। अब 20 लाख का 5% की बात की जाए, मान लीजिए, तो करीब करीब आप समझ लीजिए कि 1 लाख होते हैं। अब 1-2.5 अगर हम माने कि ओमिक्रॉन कम खतरनाक है, जैसा कि हम कह ही चुके हैं कम खतरनाक है, तो 2% भी अगर नए मरीजों को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है, तो ये संख्या करीब करीब आप समझ लीजिए कि 40,000 के आसपास रहती है रोज की। जब 20,000 रोज में ही स्थितियां खराब होनी शुरू हो गई थी, तो 30-35,000 रोज लोग अगर आए नए पीक पर पहुंचने में ओमिक्रॉन के, अगर ऐसी ही स्थितियां रही, ऐसी ही जो आशंका जाहिर की जा रही है, उसके अनुसार ओमिक्रॉन ने अपना बर्ताव किया और हमारा उसके प्रति रवैया इसी तरह दोस्ताना बना रहा, यानी हमने मास्क नहीं पहना, हमने हाथ नहीं धोए, हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा, हम भीड़ भाड़ के इलाकों में जानबूझकर जाते रहे घर में बैठने की बजाय, तो ये स्थितियां इस रूप में खतरनाक हो सकती हैं। डॉक्टरों पर बोझ पड़ सकता है, अस्पतालों पर बोझ पड़ सकता है, स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ पड़ सकता है। स्वास्थ्यकर्मी जो कि डॉक्टर हैं, नर्स हैं, वार्ड बॉय हैं, कंपाउंडर हैं, एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, लॉजिस्टिक के लोग हैं, उन सब पर बड़ा बोझ पड़ सकता है। और तो उस रूप में ओमिक्रॉन थोड़ा खतरनाक सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बन सकता है। कहानी कुल मिलाकर ये है, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन कम खतरनाक है, अच्छी बात है। ओमिक्रॉन ईश्वर की भेजी हुई अच्छी वैक्सीन है, अच्छी बात है। ओमिक्रॉन हर्ड इम्यूनिटी पैदा करेगा, अच्छी बात है। ओमिक्रॉन के लक्षण नहीं होते और अपने आप ठीक हो जाता है, अस्पताल जाने की जरूरत बहुत बहुत कम, लोग 2%, 2.5% को हो सकता है जरूरत पड़े, अच्छी बात है। लेकिन तेजी से फैलता है, खराब बात है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, मास्क नहीं पहनते, पूरा मास्क लगा के नहीं रखते, नाक और मुंह को गले ये तक ढक के नहीं रखते, गलत बात है। ऐसे में ओमिक्रॉन को फैलने का 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ज्यादा मौका आप दे रहे हैं, और ये फैलेगा तो स्वास्थ्य सेवाएं चरमराएंगी। इसलिए ओमिक्रॉन से
बचना बहुत जरूरी है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।